हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 17 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं, या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग इज़ कंबाइंड विद ऑनलाइन लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी, यानी कि जब पारंपरिक कक्षा शिक्षण ऑनलाइन शिक्षण और स्वतंत्र अध्ययन के साथ संयुक्त है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो उसे कहा जाएगा ऑप्शन सी, ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को किसके साथ कंबाइन किया गया है, ऑनलाइन लर्निंग और इंडिपेंडेंट स्टडी के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर वीडियो लेक्चर्स आर व्यूड बाय स्टूडेंट्स एट होम बिफोर कमिंग टू द लेक्चर। वो है ऑप्शन सी, फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट्स द्वारा लेक्चर में आने से पहले वीडियो लेक्चर्स देखे जाते हैं घर पर, वो क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक कंप्यूटिंग में 1 निबल किसके बराबर है। वन निबल बराबर है ऑप्शन ए 4 बिट्स के। क्वेश्चन नंबर 4 है, RSS इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर। ये स्टैंड करता है ऑप्शन ए, रियली सिंपल सिंडिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 28 फरवरी, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2020, यानी कि भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय आपको बताना है। इस बार का नेशनल साइंस डे का विषय क्या था, ऑप्शन ए, वुमेन इन साइंस। और नेशनल साइंस डे हर साल कब मनाया जाता है इंडिया में, 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑप्शन ए, वुलर लेक। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, ईपीए मीन्स। ईपीए स्टैंड करता है ऑप्शन डी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसे कब स्थापित किया गया था, दिसंबर 1970 में। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन द्वारा। और ये यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका क्या मिशन है, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन को और इन्वायरमेंटल हेल्थ को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के अध्यक्ष थे ऑप्शन डी, बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन सी, 1973 में। और ये एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था, यानी कि टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोग्राम था जो लॉन्च किया गया था 1973 में। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और किस प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर में इसे लॉन्च किया गया था, इंदिरा गांधी की टेन्योर में इसे लॉन्च किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज रिव्यूड बाय डैश, यानी कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इसे रिव्यू किया गया था ऑप्शन सी रामामूर्ति कमेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है द इशू ऑफ अकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स वाज एग्जामिन्ड बाय डैश, यानी कि छात्रों पर अकादमिक बोझ का मुद्दा किसके द्वारा जांच किया गया था? ये जांच किया गया था ऑप्शन डी यशपाल कमेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है द डैश इज द एपेक्स नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज एक्टिवली एंगेज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, यानी कि डैश शैक्षिक योजना और प्रशासन का सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थान है और यह शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श में सक्रिय रूप से संलग्न है। सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? वो है ऑप्शन सी NIEPA, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 है द डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ HRD मिनिस्ट्री नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन शॉर्ट NDLI हैज़ डेवलप्ड बाय विच IIT इंस्टीट्यूट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डिजिटल पहल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस IIT संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है ऑप्शन डी IIT खड़गपुर द्वारा। और वो कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव है? HRD मिनिस्ट्री का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है ARIIA स्टैंड्स फॉर। ये स्टैंड करता है ऑप्शन सी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, इन शॉर्ट HRD मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था एक नए रैंकिंग सिस्टम को, जिसका नाम क्या था? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इन शॉर्ट ARIIA। और इसे लॉन्च किया गया था हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के AICTE में, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अटल इनोवेशन मिशन इन शॉर्ट AIM इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन सेटअप बाय दी डैश, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है जो किसके द्वारा स्थापित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है? ये स्थापित की गई थी ऑप्शन बी नीति आयोग द्वारा। किस पहल की शुरुआत की गई थी? अटल इनोवेशन मिशन की। किसको प्रमोट करने के लिए? इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।